क्या आपका शरीर आपको डायबिटीज आने से पहले ही वार्निंग दे रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे? अगर आप इन संकेतों को आज पहचान लें तो शायद आप डायबिटीज को आने से पहले ही रोक सकते हैं। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि डायबिटीज अचानक होती है, एक दिन रिपोर्ट आती है और शुगर बढ़ी हुई मिलती है, लेकिन सच क्या है? शरीर महीनों, कभी कभी सालों पहले संकेत देना शुरू कर देता है। समस्या ये है कि हम उन संकेतों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें नॉर्मल मान लेते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, लोग कहते हैं थोड़ी थकान तो सबको होती है, बार बार प्यास लगना मौसम की वजह से है, वजन बढ़ना उम्र के साथ नॉर्मल है। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है या आपका शरीर धीरे धीरे मदद के लिए पुकार रहा है? यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, वो डायबिटीज एक दिन में नहीं होती। ये एक साइलेंट प्रोसेस है। आपके शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो शुगर को खून से निकालकर सेल्स तक पहुंचाता है ताकि आपको एनर्जी मिले। लेकिन जब आप बार बार मीठा, रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और साथ में कम मूवमेंट करते हैं तो शरीर इंसुलिन को सुनना कम कर देता है। इसे आसान भाषा में समझें। इमेजिन कीजिए कि इंसुलिन एक चाबी है और आपकी बॉडी के सेल्स एक दरवाज़ा। पहले चाबी लगाते ही दरवाज़ा खुल जाता था, लेकिन धीरे धीरे दरवाज़ा जाम होने लगता है। चाबी वही है, लेकिन काम कम कर रही है। रिजल्ट, शुगर खून में जमा होने लगती है। रुकिए, क्योंकि पहला वार्निंग साइन शायद आपके पास ऑलरेडी हो। सबसे कॉमन संकेत है बार बार थकान महसूस होना। अगर आप ठीक से सोने के बाद भी सुबह उठकर टायर्ड महसूस करते हैं तो यह सिर्फ बिजी लाइफ का असर नहीं हो सकता। जब शुगर सेल्स में नहीं जाती तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए आप हमेशा ड्रेन्ड महसूस करते हैं। लेकिन यहां एक मिथ तोड़ते हैं। मिथ नंबर 1, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता इसलिए मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती। सच यह है कि सिर्फ शुगर ही प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट ब्रेड, मैदा, शुगरी ड्रिंक्स, पैक्ड स्नैक्स, ये सब शरीर में जाकर शुगर में बदल जाते हैं। कई बार नमकीन चीजें भी उतनी ही रिस्की होती हैं। अब अगला संकेत, और ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बार बार प्यास लगना और ज्यादा पेशाब आना। जब खून में शुगर बढ़ती है तो बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में पानी ज्यादा निकलता है, इसलिए आपको बार बार प्यास लगती है। क्विक चेक, क्या आप दिन भर पानी पीते रहते हैं लेकिन फिर भी माउथ ड्राई लगता है? अगर जवाब हाँ है तो इसे हल्के में मत लीजिए। अब एक पैटर्न इंटरप्ट। अगला साइन सुनकर शायद आप चौंक जाए। अचानक ज्यादा भूख लगना, खासकर खाने के तुरंत बाद। आपने खाना खाया, फिर भी कुछ देर में कुछ मीठा या क्रंची खाने का मन करता है। ये विल पावर की कमी नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है कि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस। लगातार क्रेविंग्स कई बार प्री डायबिटीज का शुरुआती संकेत हो सकती है। और अब एक दूसरा मिथ तोड़ते हैं। मिथ नंबर 2, डायबिटीज सिर्फ ओवरवेट लोगों को होती है। नहीं, आजकल कई स्लिम लोग भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं। बॉडी फैट सिर्फ बाहर दिखने वाला नहीं होता, अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा फैट ज्यादा डेंजरस होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला संकेत मिरर में दिख सकता है। गर्दन, बगल या जांघों के आसपास काली या मोटी स्किन। इसे अक्सर लोग डर्ट समझकर रगड़ते रहते हैं, लेकिन कई बार यह हाई इंसुलिन का साइन होता है। एक और संकेत, छोटे कट्स या वुंड्स का धीरे भरना। अगर चोट जल्दी ठीक नहीं हो रही तो यह ब्लड शुगर इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर सकता है। और यह वाला संकेत बहुत सटल है, इसलिए लोग मिस कर देते हैं। धुंधला दिखना, शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने पर आंखों की लेंस टेम्पोरेरीली स्वेल हो सकती है। रिजल्ट, विजन ब्लर। अब सोचिए, अगर ये संकेत आते रहें और आप कुछ ना बदलें तो क्या होगा? धीरे धीरे ब्लड शुगर परमानेंट हाई रहने लगती है। फिर रिस्क बढ़ता है हार्ट प्रॉब्लम्स का, नर्व डैमेज का, किडनी इश्यूज का और विजन लॉस का भी। लेकिन डरिए मत, यहाँ गोल डराना नहीं है बल्कि जगाना है। गुड न्यूज़, इस स्टेज पर रिवर्सल अक्सर पॉसिबल होता है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, और ये सरप्राइजिंगली सिंपल है। सबसे पहले मूवमेंट बढ़ाइए। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस हर दिन 25-30 मिनट ब्रिस्क वॉक शुरू कर दीजिए। वॉकिंग इंसुलिन को फिर से इफेक्टिव बनाती है। दूसरा, प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल्स से भरिए। फाइबर शुगर को धीरे अब्सॉर्ब होने देता है, जिससे स्पाइक्स कम होते हैं। तीसरा, खाना स्लोली खाइए। जब आप जल्दी खाते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलने में टाइम लगता है कि पेट भर चुका है। ये टिप शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। खाने के बाद 5-10 मिनट हल्का वॉक,
ब्लड शुगर स्पाइक को नोटिसेबली कम कर सकता है। अब कुछ प्रो टिप्स जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला, सुबह उठते ही सबसे पहले मीठी चाय या बिस्किट्स मत लीजिए। पहले पानी, फिर प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। इससे क्रेविंग्स कम होंगी। दूसरा, स्लीप को सीरियसली लीजिए। सिर्फ एक हफ्ते की खराब नींद भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को गिरा सकती है। तीसरा, स्ट्रेस कम करना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन्स शुगर बढ़ा सकते हैं। और एक पावरफुल इंसाइट, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। आपको सब कुछ ओवरनाइट चेंज नहीं करना, बस रोज थोड़ा बेहतर। अब एक सवाल, अगर आपका शरीर आज आपको वार्निंग दे रहा है तो क्या आप सुनेंगे? याद रखिए, हेल्थ रिपोर्ट्स अचानक खराब नहीं होती, वे डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती हैं। आज का छोटा कदम कल की बड़ी बीमारी को रोक सकता है। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना कीजिए, एनर्जेटिक, एक्टिव, मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं। ये पॉसिबल है और शुरुआत आज से हो सकती है। InnateHeal.com पर विजिट करें और अपनी होलिस्टिक हीलिंग जर्नी की शुरुआत करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।